नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जाएंगे। यूपी के 20 जिलों में वोटिंग होनी है, जहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल रात ही पोलिंग पार्टियों को बूथ पर रवाना कर दिया गया था और वो पहुंच भी गई थी। कोरोना क्राइसिस के बीच हो रहे इस चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करवाना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इन सब के बीच चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। जिन 20 जिलों में वोटिंग होनी है, वहां 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, साथ ही कानपुर देहात के वो जिले हैं जहां पर वोटिंग होनी है। इन्हीं में हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी भी शामिल है। साथ ही बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में भी आज सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो जाएगी। तो तीसरे चरण की वोटिंग के लिए तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। पोलिंग पार्टियां बीती रात ही पोलिंग बूथों तक पहुंच गई हैं और आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौरान ध्यान इस बात का रखा जाएगा कि वोटिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, क्योंकि संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि जब वो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो मास्क लगाकर पहुंचे। साथ ही जब वो क्यू में खड़े हों तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। ये तमाम एहतियात लोगों को बरतने होंगे और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले से लोगों को जागरूक कर दिया गया था और जो प्रशासनिक अमला बूथों पर मौजूद रहता है, तैनात रहता है, वो भी वहां पहुंचने वाले मतदाताओं को इस दौरान जागरूक करता रहता है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोग भी बहुत हद तक जागरूक नजर आ रहे हैं। तो कोरोना क्राइसिस के बीच वोटिंग करवाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। 3,52,000 से अधिक उम्मीदवार हैं, 49,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे। तो तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में वोटिंग होनी है और उसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके बाद बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मेरठ से हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निखिल, वोटिंग को लेकर क्या अपडेट है? शुरुआत हो गई है? देखिए, बिल्कुल शुरुआत हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और मेरठ, मुरादाबाद, शामली समेत 20 जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती यह है कि त्रिस्तरीय चुनाव को किसी तरह कोविड प्रोटोकॉल के साथ संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जिस तरह, क्योंकि छोटा छोटा चुनाव है, गांव से जुड़ा ये चुनाव है, तो बलवे और दूसरी चीजों की भी आशंका बनी रहती है। इसीलिए ही अति संवेदनशील प्लस बूथों का चयन किया गया है। मेरठ की अगर बात करें तो 92 अति संवेदनशील प्लस बूथ हैं और मेरठ की ही अगर बात करें तो 13 लाख मतदाता आज इसकी किस्मत का फैसला करेंगे कि कौन ग्राम पंचायत बनेगा, कौन जिला पंचायत सदस्य बनेगा और कौन आगे जाएगा। तो इस पूरे चुनाव को लेकर प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। 35 सेक्टरों में बांटा गया है, 866 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और करीब 2300 मतदान बूथ बनाए गए हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है प्रशासन के सामने, क्योंकि कोविड जहां जहां हमने देखा दो इलेक्शंस में, जो दो पहले भी हुए हैं 2 फेजेस में, तो वहां भी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी, लेकिन अब एक बार 2 बार हो चुका। इस बार ऐसा ना हो, प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा। निखिल, आप बने रहे हमारे साथ। कानपुर देहात से सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, वहां से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, वोटिंग फिलहाल शुरू कर दी गई है और जैसा कि यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र वो है जहाँ पर कहीं ना कहीं पहले भी कई बार बवाल हो चुके हैं और उसको लेकर के प्रशासन ने हालांकि अलर्ट तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी अभी ग्रामीणों में कई गुट थे जो कल देर रात तक, जिनमें छुटपुट मामले इस तरीके के सामने आए हैं, उसको लेकर के देर रात तक प्रशासनिक अधिकारी भी सड़कों पर रहे और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना। लगातार कोविड के चलते लोगों की मौत हो रही है। 150 से ज्यादा कल कोविड पॉजिटिव निकले हैं। एसडीएम खुद कोविड पॉजिटिव है, उनके हस्बैंड पॉजिटिव है, उनके फादर की कल कोविड के चलते मौत हो चुकी है। तो तमाम वो कोविड के प्रोटोकॉलों को देखना होगा और साथ ही साथ उन शरारती तत्वों पर भी नजर बनानी होगी। हालांकि लोगों को पाबंद तो किया गया है, लेकिन फिलहाल जो कल देर रात कई जगह, कम से कम 1 दर्जन जगह छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं, उससे कहीं ना कहीं आज का मतदान एक बड़ा चैलेंज है और इसके लिए लगातार जो अधिकारी हैं उनको निश्चित तौर से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मुरादाबाद चलते हैं। फरीद शमसी वहां से हमारे साथ हैं। फरीद, वहां से क्या अपडेट है? वोटिंग की शुरुआत हो गई है, प्रशासन की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं?
जी हामिद, मुरादाबाद में 2437 बूथों पर मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे। आप देख सकते हैं एक मतदान केंद्र के बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर लोग खड़े हैं, लेकिन कोरोना को लेकर जो एक अवेयर किया गया था लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, तो वो अभी लोगों में थोड़ी कमी आ रही है। पुलिसकर्मी बराबर कोशिश कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोग फिर भी बात नहीं मान रहे हैं और एक दूसरे से मिलकर खड़े हैं। 3-3 लाइनें खड़ी हुई हैं, लगी हुई है, माफ करना, और बार बार लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल मुरादाबाद में देर रात 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उसके बाद प्रशासन, पुलिस अधिकारी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी अपील को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी अमित, आपके पीछे तमाम लोग हमें दिखाई पड़ रहे हैं जो मास्क तो लगाए हुए हैं फरीद, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन तस्वीरों को देखने के बाद प्रशासन इसका संज्ञान लेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।